नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। बंगाल विधानसभा चुनावों को साधने के लिए एक तरफ बीजेपी ने अपनी नई टीम बनाई है, तो दूसरी तरफ ममता सरकार के जो नेता हैं वो बागी हो गए हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मनीष जी, सबसे पहले बात किसकी की जाए, बीजेपी की या फिर ममता सरकार की? ममता बनर्जी की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ममता बनर्जी बहुत ही बड़े मुश्किल में फंस गई है। कल हमने 4-5 बागी नेताओं के बारे में कहानी बताई थी कि किस तरीके से वहाँ के विधायक ही पीके के चलते, इस प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी की वजह से लोग नाराज चल रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम लोगों ने तो अपना जीवन खपा दिया ममता बनर्जी के लिए। विधायक भी चुन के आए, जब हारते थे तब भी हम पार्टी के साथ थे, और अचानक से ऐसा क्या हो गया ममता बनर्जी के पास कि वो एक बिहार का आदमी आया है और वो हमें बता रहा है कि पार्टी कैसे चलानी चाहिए। तो ये पार्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोष है। और कल हमने 4-5 लोगों के बारे में बताया, 3 जो है लिस्ट आज नई आ गई है। बिल्कुल, आज नई जो लिस्ट आई है उसमें एक सतई के विधायक हैं जगदीश वसुनिया, एक तो सांसद हैं जी अधिकारी साहब, वो काफ़ी बड़े, उनके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि भाई कितना बड़ा नुकसान ममता बनर्जी को उठाना पड़ सकता है। और तीसरे मिहिर गोस्वामी, ये जो है कूच बिहार के विधायक हैं। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, जैसे जो बयान जो आया है मिहिर गोस्वामी का, उन्होंने कहा कि ये तृणमूल कांग्रेस पे ममता बनर्जी का कोई अधिकारी नहीं रह गया। वो उनके कंट्रोल में नहीं, पार्टी को कोई और कंट्रोल कर रहा है। और वो कंट्रोल क्या कर रहा है, कौन कर रहा है जी? तो वो प्रशांत किशोर कर रहा है। ये आरोप है जो कल हमने जिन विधायक के बारे में बताया था, 3-4 लोग, उनका भी यही मानना है। कुछ लोग तो वो छोड़ चुके हैं, भाई लड़ेंगे नहीं। अब ये मिहिर गोस्वामी ये बड़े कद्दावर लीडर हैं। इन्होंने कई वीक पहले ही अपना इस्तीफा पार्टी के अलग अलग जिम्मेदारी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इन्होंने क्या बयान दिया है, इन्होंने बयान दिया है कि 4-5 सप्ताह हो गए लेकिन हमें कोई संपर्क किसी ने नहीं किया, कोई पूछ ही नहीं रहा। ममता बनर्जी भी उनसे कांटेक्ट नहीं कर रही है, कोई नहीं कर रही है, क्योंकि ममता बनर्जी तो वही कर रही है जो प्रशांत किशोर कह रहा है। बिल्कुल, प्रशांत किशोर ने कह दिया होगा कि ये आदमी यूजलेस हो गया, ये जो है बिल्कुल होपलेस है, यूजलेस है, इसको दूर रखने से आप चुनाव उस जगह की जीत जाएंगे। अगर इसको फिर से आपने सटाया, इसको टिकट आपने दी, तो आपकी सीट चली जाएगी। ये फीडबैक होगा, इसलिए ममता बनर्जी बातचीत नहीं कर रही है। और इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई ये तो सारा कुछ, और ये 1998 से जो है वो ममता बनर्जी के साथ है। और मैं आपको बता दूं, जो लोग शुरुआती दौर में टीएमसी के साथ थे, इन लोगों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया है, लाठियां खाई है, मार खाए, जेल गए, क्या क्या यातनाएं इन लोगों ने नहीं सही है वामपंथियों के द्वारा। और उसके बावजूद ये लोग ममता बनर्जी के साथ डटे रहे, टिके रहे। अभी तो कई सारे लोग जो नए नए रिक्रूट आए हैं, जो पार्टी के ऊपर हावी हो गए हैं, जो पहले किसी और पार्टी में हुआ करते थे, जो ममता बनर्जी को के साथ नहीं थे, उनके स्ट्रगल के दौरान, उनके संघर्ष के दौरान, और अभी सारी मलाई जो सरकार बनी है, दूसरा टर्म पूरा होने जा रहा है, इसमें मलाई काटने वाले वो लोग हैं जो ममता बनर्जी के शुरुआती दिनों से उनके साथ नहीं थे। ये विडंबना है। और इसलिए जो लोग शुरू से इनके साथ जुड़े हुए थे वो बहुत ही ज़्यादा वो एलिनेटेड फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि इससे बेहतर है कि वो दूसरी पार्टी में चले जाए। मनीष जी, एक और बात यहाँ पर है कि जिस तरीके से हर कोई पीके के नाम का बहाना बना रहा है, पीके के नाम का सहारा ले रहा है, तो जो लोग पार्टी से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, शुरू से जुड़े हैं, उनकी तो एक अलग बात है कि वो अपमानित महसूस कर रहे हैं पार्टी के अंदर। कोई और उन्हें आके सिखा रहा है कि आपको इस तरीके से काम करना है, इस ऐसे नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी तो यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से ममता की पार्टी का वर्चस्व अब बंगाल में कमजोर होता दिख रहा है और विधानसभा चुनाव होने ही वाले हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि किसी और के नाम का सहारा लेकर वो पार्टी को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें फ्यूचर दिख रहा है पार्टी का? नहीं, ऐसी स्थिति में अगर लीडर बहुत सजग रहेगा तो वो अपने तमाम उन लोगों को जो स्ट्रगल के दौरान के जो साथी हैं, जब आप वीक होते हैं तो क्या करते हैं, आप अपने जो पुराने आपके
सबसे लॉयल लोग हैं, जो स्ट्रगल आपके, जब आप कुछ नहीं थी तब से आपके साथ है, उनको आप अपने साथ जोड़ेंगे या फिर उसको कहेंगे कि भाई तुम जाओ? अब कोई आदमी, अभी तो इन लोगों ने, जैसे ये मिहिर गोस्वामी है, इसने तो बीजेपी ज्वाइन नहीं की, इसने तो इस्तीफा दिया। आपको टिकट नहीं देना है, बहुत तरीके से। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जितने जो बड़े लीडर होते हैं उनको सबको विधायक ही बनते हैं, सब मंत्री ही बन जाते हैं जी। ये तो लिमिटेड सीट्स होती हैं। लेकिन पार्टी के पास अपना मैकेनिज्म होता है कि इस तरह के वॉइसेस को आप किस तरह से सेटल डाउन करें, किस तरह से उनके ईगो को, उनके मान सम्मान, उनका जो चाहते हैं उनको आप किसी तरह से ये कॉम्प्रोमाइज करके, यही लीडरशिप की क्वालिटी होती है। अब आप इतना बड़ा आपको ईगो हो जाए कि भाई आप ये सोचते हैं कि भाई ये सब तो बेकार के लोग हैं, मेरा चेहरा, मैं और मेरा ये जो प्लानर है जो हमने बिहार से उठा के लाया है वो सफिशिएंट है, हम चुनाव जीत जाएंगे। अगर ये मिसकंसेप्शन कोई लीडर पाल ले तो यही होता है कि इसलिए ये सारी चीज़ें चल रही है। और ये उल्टा प्रोपेगेंडा, जिससे खबरों में, अखबार में, मीडिया में पैसे देकर के आप छपवा दें कि उन लोगों को टिकट नहीं मिल रहा था, इसलिए ये लोग जो है बगावती तेवर अपना रहे हैं जी। ये लोग बिल्कुल फूके हुए कारतूस हैं, इसलिए ये बगावती तेवर अपना रहे हैं। इनकी मुलाकात, इनकी मीटिंग बीजेपी के साथ हो गई है, मिहिर गोस्वामी के साथ। ये कह रहे हैं कि भाई ये बीजेपी वाले से मिल गया है। अच्छा, बीजेपी वाले से मिल गया तो आपको बात करने में कौन मना कर रहा है? आप भी जाकर के मिलो, उसको वापस लेकर के आओ। तो जब आपको ये होता है कि राजनीति में कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो खतरनाक हो जाता है। वो ठीक वैसे ही जैसे बिहार में नीतीश कुमार के ओवर कॉन्फिडेंस के साथ हुआ। बिल्कुल। तो यही प्रॉब्लम जो नीतीश कुमार का बिहार में था, वही प्रॉब्लम ममता बनर्जी का बंगाल में हो रहा है। जी। और जैसे कि जगदीश वसूनिया ने भी यहाँ पर कहा है कि जो पार्टी है वो टूट की कगार पर है, तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या कुछ हो सकता है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये अकेले नहीं है। हमने 3 का नाम पिछले प्रोग्राम में बताया था, 3 आज और जुट गए हैं। तो कहने का मतलब है कि इसका मतलब ये है कि बहुत ही बड़ी संख्या में जो तृणमूल के विधायक, लोकल लीडर्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, ये लोग पार्टी के कार्य प्रणाली से जो नई तब्दीलियां आई है पीके की वजह से, वो इतनी नाराज है कि पार्टी टूट के कगार पे पहुंच गई है। और ये संकेत बिल्कुल साफ साफ दिख भी रहे हैं। और मनीष जी, जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी छोड़ने की बात की है, तो काफी कद्दावर मंत्री हैं वो ममता सरकार के, तो उनका जाना पार्टी से पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, जैसे आपने कहा कि भाई ये लोग बोले कि टूट के कगार पे है जी। ये शुभेंदु अधिकारी, ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली के लोग हैं। इनके एक भाई भी सांसद हैं और इनका कम से कम जो 11 डिस्ट्रिक्ट में नाम आपको बता दूं कि कहाँ कहाँ इनका वर्चस्व है। मिदनापुर, ईस्ट मिदनापुर, वेस्ट मिदनापुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, झारग्राम, बीरभूम, 35 ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां इस परिवार का पूरा वर्चस्व है। ये तृणमूल के साथ थे, तो इन इलाकों में ममता बनर्जी को प्रचार करने भी नहीं जाना होता था। और इतना बड़ा लीडर वो वहां रैलियां कर रहा है, वो भी तृणमूल में ही है, अभी छोड़ा नहीं उन्होंने, और ममता बनर्जी की तस्वीर नहीं है उसमें। और फिर भी भारी संख्या में लोग जो है वो आ रहे हैं। तो अब आप देखिए कि किस तरह से, एक तो आज की स्टोरी का जो तृणमूल जो हमने डिस्कस किया उसमें क्या समझ में आ रहा है कि जो ग्राउंड लेवल पे जिनकी धाक है, जिनकी साख है, जैसे ये शुभेंदु अधिकारी जैसे लीडर, ये भी तृणमूल को छोड़ रहे हैं। जो पुराने समय से ममता बनर्जी के साथ थे, जो लोग ममता के संघर्ष के दौरान से ही ममता के साथ थे, जैसे कि मिहिर गोस्वामी जी, जैसे कि वसूनिया, ये लोग भी छोड़ रहे हैं। कल 3 हमने बताया था। तो जो पुराने लोग भी छोड़ रहे हैं, जो वर्चस्व वाले लोग हैं वो भी छोड़ रहे हैं। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। और ये बात ममता बनर्जी को जितनी जल्दी समझ में आएगी, ये बात उतना ज़्यादा तृणमूल का जो नुकसान होने वाला है वो बच पाएगा। क्योंकि आपने ऑलरेडी ही अपने कई कद्दावर लीडर्स को बीजेपी के हाथ आप खो चुकी हैं, जैसे मुकुल रॉय,
तृणमूल कांग्रेस को के संगठन को बनाने वाला कोई शख्स था तो वो मुकुल रॉय थे। ममता बनर्जी चेहरा थी, जैसे ये कॉम्बिनेशन है बीजेपी का, मोदी जी का चेहरा और अमित शाह जी का ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी, किस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन बनाने में एक्सपर्ट है। डिट्टो बिल्कुल इसी तरह की जोड़ी बंगाल में मुकुल रॉय और ममता बनर्जी की थी। और बहुत सारा इलाके में, जैसे आप देखिए बैरकपुर के जो अर्जुन सिंह हैं, ये सब एक बाकायदा एक पुश लेकर के आते थे कि तृणमूल कांग्रेस से जो है, फिर वहां पे लोग कहते थे कि भाई तृणमूल तृणमूल तृणमूल, ये सारे लोग अगर आपके चले जाएंगे बीजेपी में तो इनको तो नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाला है। जी, और मनीष जी, जिस तरीके से ममता की जो पार्टी है वहाँ पर कमज़ोर हो रही है, तो ऐसे में ये जो स्थिति है ये बीजेपी के लिए जो पहले से ही वहाँ पर मजबूत हो रही है उसके लिए और ज़्यादा सकारात्मक साबित होगी। और बीजेपी ने जो अपनी नई टीम भी बनाई है इसके मद्देनज़र, बंगाल विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से बीजेपी को इसका फ़ायदा मिलेगा और बीजेपी जिस तरह की स्ट्रैटेजीज वहाँ पर बना रही है तो कितनी ज़्यादा फलदायी वहाँ पर साबित होंगी? देखिए, दो चीज़ें हैं, ममता वर्सेस बीजेपी, ये डायरेक्ट लड़ाई होगी जी। और ये लोग जो दिल्ली में लुटियन गैंग जो फिर से आर्टिकल लिखना स्टार्ट इन लोगों ने कर दिया है, वामपंथियों के लिए तो कांग्रेस के लिए वो कन्फ्यूज़न क्रिएट कराने वाली स्थिति कि भाई वहाँ पे वो पहुँच जाएंगे, वैसे ही तो बिहार जैसा हाल हो जाएगा, इन्होंने काम चालू कर दिया है अपना। लेकिन मैं आपको क्लियर कट बता दूं, बंगाल के अंदर इट इज़ गोइंग टू बी ममता वर्सेस अमित शाह, और इसलिए जो वहाँ पे बीजेपी चैलेंजर है, ममता बनर्जी को अपने शासन का जवाब देना है। 10 साल में उन्होंने क्या किया उसके बारे में उस पर उनसे सवाल पूछा जाएगा, उनको जवाब देना है। बीजेपी एक नई पार्टी है, पहली बार इस पोजीशन में आई है कि वो सत्ता बनाने के करीब है, और इसलिए एक चैलेंजर के रोल में और एक डिफेंडर के रोल में बहुत आसमान जमीन का फर्क होता है। और जो बीजेपी जिस तरह से धीरे धीरे करके अपना पैर तो पसार ही रही है जी। जिस तरह की खबरें आ रही है, जिसे हमने डिस्कस किया कि कई सारे जो बड़े लीडर्स हैं तृणमूल के, उसको समेटने में तो जुटी हुई है, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से भी काफ़ी तेज़ी से वो आगे बढ़ रही है। उनके जो प्लान्स हैं वो ज़मीन पे अब दिखने लग गए। जैसे आज ही 11 लोगों की टीम बनाई गई। अब 11 लोगों की टीम बनाई गई है, उसमें कैलाश विजयवर्गीय हैं, दुष्यंत गौतम हैं, सुनील देवधर है, विनोद तावड़े हैं, विनोद सोनकर, हरीश द्विवेदी, अरविंद मेनन, अमित मालवीय, अमित चक्रवर्ती, किशोर बर्मन, ये तमाम लोगों की टीम बनाई गई है। और ये लोग कौन है? ये मैं आपको इसलिए नाम इसलिए मैंने बताया कि ये ध्यान रहे कि इनमें से कोई भी बंगाल का नहीं है। अब ये होता है कि किस तरह से आप पार्टी में जो अलग अलग आवाज़ें जो उठती है, क्योंकि वहाँ सरकार बननी है ऐसा लग रहा है बीजेपी के लीडर्स को, तो मुख्यमंत्री के दावेदार भी बहुत सारे हैं, कई सारे ग्रुप्स भी हैं बीजेपी के अंदर। कभी आगे आने वाले दिनों में उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग कि किस तरह से अंदर ही जो है मार मचा हुआ है अलग अलग लीडर्स के बीच में। तो आप कैसे जो अंदर जो आवाज़ जो उठ रही है, अलग अलग ग्रुपिज्म जो हो रहा है, आप उसको कैसे टैकल करेंगे? आप इसी तरीके से टैकल करते हैं कि आपने एक जो टीम बनाई है, जो इंचार्ज आपने बनाया है, आपने स्टेट के बाहर के आदमी को बढ़ा दिया। बिल्कुल, वो किसी ग्रुप का नहीं होगा और दे आर ऑल एक्सपीरियंस्ड पीपल। और आपने क्या किया, वहां पे टोटल जो 294 जो टोटल सीट्स हैं, उसके लिए इन लोगों ने इन सारे सीटों को 5 भाग में बांट दिया है। मतलब आपने 5 अलग अलग डिवीजन बना दिया सारे सीट्स का, अलग अलग इलाकों का। और ये जो टीम जो बनाई गई है उसमें सबको अलग अलग जिम्मेदारी आप दे रहे हैं जी। आप देखिए किस तरह से आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और चूंकि वहां पे भी इंटरनल विस्फोट होने का, क्योंकि बहुत सारे चीफ मिनिस्टर, जब भी कोई ऐसा लगता है कि भाई सरकार बनने वाली है तो बहुत सारे चीफ मिनिस्टर पैदा हो जाते हैं। जैसे बिहार में कोई चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार क्यों नहीं सामने आया? क्योंकि बहुत सारे चीफ मिनिस्टर वहाँ पे तैयार हो गए थे कि सरकार अगर बनती है तो एलजेपी के साथ मिल करके हम सरकार बना लेंगे, तो हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो हम चीफ मिनिस्टर। तो इस तरह से बंगाल में भी हो रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए तो आउटसाइड, बाहर से आपने इंचार्ज बना दिया, काम वहाँ के लोकल लीडर से ही करेंगे। लेकिन इनकी निगाहों के नीचे
और एक और इसके ऊपर एक बड़ी बात कह दी गई कि जेपी नड्डा और अमित शाह हर महीने एक बार बंगाल जाकर के खुद वहां पे सारी चीजों की समीक्षा करेंगे। मतलब ये कि हर 15 दिन में आदर जेपी नड्डा और अमित शाह वहां बंगाल में होंगे, क्या गड़बड़ चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसको लुक आफ्टर करने के लिए। तो आप देखिए कि एक तरफ बीजेपी है जो बहुत ही फूक फूक के कदम रखते हुए चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की नाव है जिसमें कई सारे छेद हो गए हैं। ममता बनर्जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस छेद को बंद करे। एक बंद करती है दूसरा से पानी निकल आने लगता है। तो ये जो नैया जो है वो ऐसा लग रहा है कि चुनाव से पहले ही डूबने की कगार की ओर है। अब इसमें ममता बनर्जी का बहुत बड़ा टेस्ट है कि वो किस तरह से इस प्रॉब्लम से तृणमूल कांग्रेस को बाहर निकाल पाती है। जी, और जैसे कि मनीष जी आपने यहाँ पर कहा कि जो बंगाल में जो समीकरण बन रहे हैं जिस तरीके के, तो वहाँ पर जो मामला है वो ममता वर्सेस अमित शाह का है। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनावों में कमान संभाल ली थी और मोदी मैजिक जो था वो वहाँ पर काम किया था, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भी मोदी मैजिक का सहारा लिया जाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी तो वो एक उसको कह सकते हैं कि वो गेम चेंजर काम करते ही है, लेकिन बंगाल में जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री के भाषण, उनकी रैली का असर तो वो लास्ट मोमेंट पे होगा। लेकिन आपको ममता बनर्जी के समकक्ष में अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए जो तिकड़म लगाने होंगे जी, जैसे ग्राउंड में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा, सड़क पे आपको तृणमूल से लड़ना होगा, ये काम तो प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर सकते। ये तो आपके संगठन, आपके कार्यकर्ता, आपके लोग ही करेंगे, और इसकी तैयारी जो है उसमें अमित शाह जो है उनका रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। वंस चुनाव के 2 महीने पहले तक अगर बीजेपी अपने आप को तृणमूल के बराबर खड़ा कर सकती है कि भाई किसी की भी सरकार बन सकती है, ऐसा वातावरण अगर वहाँ बन जाता है, तब ये समझिए कि बंगाल में परिवर्तन की हवा जी चल पड़ेगी। अदरवाइज अगर इसमें वो पिछड़ जाएंगे अगले 6 महीने में कि भाई ममता बनर्जी तो बहुत आगे निकल गई, बीजेपी पीछे रह गई, तो फिर ममता बनर्जी को पकड़ पाना, उसकी सरकार को बदल पाना बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो धन्यवाद। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो बंगाल में जिस तरीके से दीदी की पार्टी में फूट पड़ रही है वो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए सोने पर सुहागा जैसा काम कर रही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।